देश में कोरोना के 1761 नए मामले आए सामने, 127 की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या 26,240 हुई। महाराष्ट्र से राहत की खबर। अप्रैल 2020 के बाद पहली बार सूबे में 100 से कम कोविड के मरीज मिले। एक बार फिर ड्रैगन वायरस का पैदा हुआ डर। साउथ कोरिया में कोरोना के 3 दिन में 14 लाख मामले। चीन में 14 महीने बाद मौत। भारत में भी चौथी लहर की आशंका। यूक्रेन में जान गंवाने वाले छात्र का शव पहुंचा भारत। शव सुबह 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से सुबह 9 बजे उसके गांव आएगा। रूसी ऊर्जा दिग्गज गजप्रॉम ने कहा कि वो यूरोपियन उपभोक्ताओं के अनुरोधों के अनुरूप यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को गैस की आपूर्ति जारी रखेगी। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को कुछ दिनों में 1 महीने का वक्त हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल बेन होजेस ने दावा किया है कि रूस के पास में सैनिकों की संख्या और गोला बारूद दोनों कम हो रहा है। NEXTA की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री मेवतूल ने कहा है कि मॉस्को और कीव महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन के मारियोपोल के पुलिस अधिकारी ने जो बाइडेन और इमेनुएल मैक्रों से अपील करी है, कहा हमारी मदद कीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की मारियोपोल शहर की घेराबंदी एक ऐसा आतंक है जिसे आने वाली सदियां याद रखेगी। शहर के अधिकारियों ने कहा कि वहां से हजारों लोगों को जबरदस्ती रूस ले जाया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन। यूक्रेन के शहरों में पुतिन आर्मी की ओर से भीषण बमबारी जारी। रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में भीषण लड़ाई जारी। मिसाइल अटैक से बर्बाद हुआ मारियोपोल। बीच शहर पहुंचे पुतिन के लड़ाके। सड़कों पर उतरे टैंक। पाकिस्तान के सियालकोट में कई बड़े धमाके हुए हैं, जिससे आर्मी बेस पर आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मंथन का दौर। यूपी में 24 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। वहीं गोवा में 22 मार्च को हो सकता है भाजपा विधायकों का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड में आज शाम 4 बजे होगी भाजपा विधायकों की बैठक। इससे पहले सुबह 11 बजे सभी विधायकों की शपथ होगी। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बैठकों का दौर। अमित शाह के घर पर हुआ मंथन। रमेश पोखरियाल के आवास धामी ने की बातचीत। मोहाली में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की सीएम भगवंत मान के साथ एक बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी वर्चुअली रूप से दिल्ली से जुड़े। पंजाब सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करी है। डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। भारत दौरे पर 2 अप्रैल को आएंगे इजरायली पीएम निफ्ताली बेनेट। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और साइबर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को विपक्ष ने दी धमकी। कहा अविश्वास प्रस्ताव में देर हुई तो रोकेंगे ओआईसी की बैठक। तेलंगाना के निजामाबाद में शिवाजी की मूर्ति लगाने को लेकर भिड़े 2 गुट, जिसके बाद धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक से बड़ी खबर। धमकी मिलने के बाद राज्य के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। नई दिल्ली से खबर। आरटीई के तहत 29 मार्च से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। 19 अप्रैल को निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। आरपीएससी की आरएएस 2021 मेंस एग्जाम का आज दूसरा दिन। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी पहली पारी की परीक्षा। प्रदेश के 113 केंद्रों पर 2-2 पारियों में होगी परीक्षा। प्रदेश में रफ्तार का दर्दनाक मंजर। चित्तौड़गढ़ में टैंकर और कंटेनर में भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। 2 चालक जिंदा चले तो बीकानेर में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत।
प्रदेश में गर्मी की प्रचंड शुरुआत। पश्चिमी से आ रही गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा। सामान्य से 6 से 7 डिग्री तापमान ज्यादा। वहीं चक्रवाती तंत्र के असर से गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। जोधपुर में न्यू कोहिनूर सिनेमा के बाहर द कश्मीर फाइल्स को लेकर 2 गुट के बीच विवाद हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को समझाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया और इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन तंवर ने 31 किलो के फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। चित्तौड़गढ़ के बादल स्टेडियम में आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद की ओर से बालिकाओं को स्थायी बाजार उपलब्ध करवाए गए। इस दौरान राजस्थान कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ने मेले का अवलोकन किया और महिलाओं का हौसला बढ़ाया। रियाबड़ी के पादुकला पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। देश में भाईचारा कायम रखने का संदेश दिया। रियाबड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शब बारात का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने अपने अपने घर में कई तरह के पकवान बनाए और एक दूसरे के घर पहुंचकर शब बारात की शुभकामनाएं दी। क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैंडियावा चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संघ के 75 साल पूरे होने पर आयोजित हीरक जयंती समारोह की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। रियाबड़ी के फालकी गांव में राम स्नेही संत मुमुक्षु राम महाराज ने स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक पुस्तकालय कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में सरपंच संघ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रियाबड़ी के इडावा गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। रियाबड़ी के निम्बोला बिस्वा गांव में गायत्री गौ सेवा समिति के नेतृत्व में 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान महायज्ञ में 161 जोड़ों ने बैठकर आहुतियां दी। झालावाड़ में 3 दिन से चल रहे हजरत शाकिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह उर्स का समापन हुआ और इस दौरान उर्स में बड़ी संख्या में जायरीनों और कव्वालों ने शिरकत की। लाडनू में पटेल परिवार की ओर से भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में गायकों ने भजनों के माध्यम से गौ भक्त मनोहरी देवी पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बोली के गोपीनाथ मंदिर में फागोत्सव और 56 भोग झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कलाकारों ने कीर्तन की है रात सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। लाडनू में एमएलए मुकेश भाकर की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में तहसील कार्यकर्ताओं सहित एमएलए ने चंग बजाकर नाच गाकर होली का आनंद लिया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लाडनू के गांधी चौक में पुलिस जवानों की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने जनता के साथ पुष्पों से होली खेलते हुए एक दूसरे को होली की बधाई दी। उदयपुर के सराड़ा में होलिका दहन के दूसरे दिन जमरा बीच के कटावला मठ पर विशाल गैर का आयोजन किया गया। इस दौरान 12 गांव से सैकड़ों लोगों ने ढोल की ताल पर कदम से कदम मिलाकर गैर खेलने का आनंद लिया। बस्सी में गुर्जर समाज के नेताओं ने एमएलए से मुलाकात करी। देवनारायण योजना के तहत बालिका छात्रावास के निर्माण की मांग करी और इस दौरान एमएलए ने गुर्जर समाज के लोगों को उनकी समस्या के समाधान को लेकर आश्वासन दिया। झुंझुनू के खेमी शक्ति मंदिर में महिला मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं ने फाल्गुन गीतों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और पुष्पों से होली खेलते हुए एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। झुंझुनू के अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज समिति की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अग्रवाल परिवारों के लिए अग्रवाल प्रसाद का भी यहां पर आयोजन किया गया। लाडनू के डूंगर बालाजी में राष्ट्रीय शिक्षक संघ की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जोधा ने
अतिथियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। लॉयंस क्लब झालावाड़ के तत्वावधान में क्लब के सदस्यों और उनके परिवार के लिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने सिनेमा घर के बाहर भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। चौमू के मोरिजा रोड पर एक चलते ट्रक में बिजली का तार टच होने के कारण अचानक तार टूटकर ट्रक पर गिर गए, जिसके चलते ट्रक में आग लग गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रैफिक यातायात को दूसरे रास्ते से डायवर्ट किया। फतेहपुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है, जहां पर शेखावती के संत भी इस फिल्म के समर्थन में उतरे हैं। कहा कि कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेड़ता सिटी के फाल्की में नवनिर्मित श्री स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक पुस्तकालय कक्ष का लोकार्पण किया गया। गांव के राजकीय कर्मचारियों ने 8.51 लाख की लागत से इस पुस्तकालय का निर्माण करवाया। दौसा में रोडवेज बस के इंजन में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां पर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। चालक ने डिपो के पास लाकर पानी से आग बुझाई। करौली के चिरबगीदा गांव में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए, जहां सभी घायलों को करौली जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।